दोस्तों आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का 5वां नंबर सवाल। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम हल में लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। तो हमारा संख्या कितना दिया है? 6 दिया है। तो 6 में क्या आ रहा है? 2 और क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या 5 आ रहा है हमारा? तो 2 और 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 और 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, यानी 0 पर समाप्त हमारा कब होगा? जब उसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 और क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक, या एक और आंसर हम लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त हो तो 5 से विभाजित होगी, परंतु 6 के पावर क्या है? n है, अर्थात 6 के क्या होगा? 2 गुणे 3 के पावर n है तो n। ठीक है, यह केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है। ठीक है, तो हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ये भी आंसर हम लिख सकते हैं। तो आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये समझिए जब भी 0 पर हमारा संख्या जब कटेगा तो उसमें क्या आना चाहिए? 5। लास्ट में क्या होना चाहिए? 5। छोटा सा तरीका ये समझ लिए, छोटा सा हल, कि जब भी 0 लास्ट में रहेगा तो यदि 0 अंक रहता है लास्ट में, जैसे मान लीजिए 30 है। क्या है? 30। लास्ट में क्या है? 0 है। तो हमारा लास्ट में 0 है तो यानी 5 से लास्ट में कटेगा। ठीक है, तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एक नम 2, एक बचा 10, 2 पच्चीस 10, और देखिए 15 है आ गया। 15 किसे कटेगा? 3 से, 3 पचे 15। 5 किसे कटेगा? 5 से, 5 एक नम 5। देखिए लास्ट में क्या आ गया? हमारा 5 आया कि नहीं आ गया? जब भी 0 रहेगा तो हमारा संख्या किस पर समाप्त होगी? 5 पे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये भी नियम जानते हैं, हमारा संख्या क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। तो इसमें जब हम निकाले हैं तो देखिए 2 आया है, 5 भी आया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? 6 है। 6 है, मान लीजिए 6 है तो 2 और 3 आ रहा है। यही 2 5 रहता तो होता 0 पर समाप्त हो सकती थी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल का नाम है AN एजुकेशनल क्लासेज। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आएगा क्लास 9 और क्लास 10 का मैथ। जो भी क्वेश्चन आप हल करना चाहते हैं वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है।